G7 की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, यहाँ ज़ाहिर सारों का इकट्ठ था। डोनाल्ड ट्रंप भी था, यूक्रेन का सदर भी था, फ्रांस का सदर, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, सारे। लेकिन इतिहास में पहली बार भारत को गेस्ट देश होते हुए भी G7 की सिक्योरिटी, फाइनेंस और AI नियमों पर होने वाली हाई लेवल मीटिंग्स में बैठाया गया। पहली बार किसी मेंबर या कहे इनवाइटेड गेस्ट को G7 की फुल एक्सेस मिली है। तो मोदी जी ने जो G7 को एड्रेस किया, उसमें इन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग की लड़ाई हुई, सब कुछ हुआ, इसमें हमारे जैसे नेशंस क्यों सफर करें। 3 of our seafarers died because of this strike and we are also sacrificing because of this war. अब तो ये कहा जा रहा है कि टुडे मोदी एंड ट्रंप विल मीट वंस अगेन, और ये जो मुलाकात होगी ये बड़ी जबरदस्त होने जा रही है। एंड देन मोदी जी कहा भी वहां पे कि म्यूचुअल ट्रस्ट इज व्हाट इज लैकिंग नाउ, इट्स अ टू वे स्ट्रीट, एवरी ट्रस्ट एवरीथिंग इज अ टू वे स्ट्रीट एंड म्यूचुअल ट्रस्ट जो है वो बहुत जा रहा है। G7 की स्टेज पर फ्रांस में मोदी ने भारत की पावर का पूरा मैसेज ट्रंप को और USA को दे दिया है। इंडिया तो नहीं है G7 समिट का हिस्सा, यानी इंडिया कोई मेंबर नहीं है, जैसे कि वो सब कंट्रीज हैं, कनाडा, यूके और जितने भी हैं, बट इंडिया इज देयर, भारत वहां पर मौजूद है। ये देखें कि पाकिस्तान नहीं है वहां पे। और अगर भारत को देखा जाए तो उन्होंने कहा कि ये बढ़ती हुई ग्लोबल एक्सचेंज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और स्पेशली अगर देखा जाए तो आज के दौर में इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ता हुआ भी हमें दिखाई दे रहा है हर किसी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, रामपाल राव 45 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत को G7 में इनवाइट किया गया था और अब भारत को G7 में जो मीटिंग हुई उसमें बिठाया गया, और ये पहली बार हुआ है किसी देश को इन्वाइट किया गया हो और उसको G7 मीटिंग में बिठाया गया हो। तो अब विश्व कह रहा है कि अब ये G7 नहीं, ये G8 बनने जा रहा है। और G7 की सिक्योरिटी, फाइनेंस और AI पे चर्चा हुई उस मीटिंग में। तो भारत को G7 में देख पाकिस्तान को मिर्ची लग रही कि भारत को बुलाया जाता है मगर पाकिस्तान को नहीं। और मोदी जी ने जब G7 को संबोधन किया तो मोदी जी ने सामने बैठे ट्रंप को भी ठोका कि बोला कि ईरान और अमेरिका युद्ध कर लड़ रहे हैं मगर भारत को इससे नुकसान पहुँच रहा है। भारत के 3 सेलर्स मारे गए अमेरिका की तरफ से, और जो म्यूचुअल ट्रस्ट था वो अब नहीं रहा है। और मोदी जी की और ट्रंप की आज शाम को मीटिंग भी होने वाली है। अमेरिका को इंडियन पैसिफिक में भारत की जरूरत है और वो भारत को नहीं छोड़ सकता, और ना वो भारत को ज़्यादा देर नाराज कर सकता है। तो मोदी जी ने सामने बैठ के ट्रंप को ठोका है, जिसे देख पाकिस्तान हैरान परेशान है कि भारत तो सुपर पावर को भी नहीं छोड़ रहा, जो माई बाप है पाकिस्तान का। तो भारत के सामने पाकिस्तान क्या चीज़ है। तो भारत अपने राष्ट्र के लिए और भारतीयों के लिए डट के खड़ा हुआ है। फिर भाई डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि मोदी तो है ही है, उनसे तो घर की बात है भाई। 16 महीने पहले भी सबसे पहले जो मुझसे मिलने आए थे लोग, उनमें से एक ये थे, आके मुझसे गले वाले मिलेंगे, मेरे को भाव देंगे। मोदी जी अपना आए, सबसे मिले, देखा ही नहीं ट्रंप की ओर, पहले तो 10-15 मिनट तक तो देखा ही नहीं। फाइनली जब आए तो ट्रंप खड़ा हुआ उनसे मिलने के लिए। ट्रंप ने उनको यहाँ पैट किया 2-3 बार, ही डिड नॉट हग हिम, जबकि मोदी जी जनरली वार्मली हग्स पीपल, ग्रीट्स देम रियली नाइसली। Barely 2 मिनट का आई कॉन्टैक्ट and he did not hug Donald Trump, did not give him that warmth that he was expecting from Modi. That was the first blow जो ट्रंप को लगा। उसके बाद मोदी जी की स्टेटमेंट देने की बारी आई भाई। तो मोदी जी ने जो G7 को एड्रेस किया, उसमें इन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग की लड़ाई हुई, सब कुछ हुआ, इसमें हमारे जैसे नेशंस क्यों सफर करें। 3 of our seafarers died, and the camera panned towards Donald Trump also, because that was a direct thing towards him. 3 of our seafarers died because of this strike, and we are also sacrificing because of this war. I'm happy that West Asia में peace की बात चल रही है, but the world is paying a price for that. And then Modi ji tweeted today, जो कि इन्होंने कहा भी वहां पे कि mutual trust is what is lacking now. It's a two-way street. एवरी ट्रस्ट एवरीथिंग इज अ टू वे स्ट्रीट एंड म्यूचुअल ट्रस्ट जो है वो बहुत जा रहा है। एंड एवरीबडी इज टैगिंग डोनाल्ड ट्रंप इन इट बिकॉज इट्स अ सटल डिग एट डोनाल्ड ट्रंप कि भाई आप आज के युग में कोई भी यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है, कोई भी ऐसे बुली करके नहीं जा सकता। सो दैट वाज अनदर सटल डिग। एंड फिर एक मदर नेचर हैज आल्सो नॉट बीन टू काइंड टू डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप मुरझाए हुए तो थे ही भाई, हर जगह सो रहे हैं, 1 बजे UFC फाइट अटेंड कर रहे हैं, 3 बजे की फ्लाइट पकड़ रहे हैं आने के लिए फ्रांस। ठीक है, तो जब आप ऐसे शेड्यूल्स रखोगे, हालत खराब, ही लिटरली लिम्प्ड आउट। एंड फॉर ट्रंप ना, ही ऑलवेज ट्राइज टू प्रोजेक्ट मस्कुलैरिटी, मैस्कुलिन एनर्जी, और मैं बड़ा स्ट्रांग हूं।
उस हिसाब से बड़े ड्रूपिंग शोल्डर से वो आए, चढ़ने में उन्हें प्रॉब्लम हुई और किसने हाथ दिया? नरेंद्र मोदी ने हाथ दिया। तो अमेरिकन मीडिया ने इसको पकड़ लिया। तो अमेरिकन मीडिया पे अभी मैं फॉक्स पे देख रहा था, किस पे देख रहा था, वन कमेंटेटर सेड कि दिस इज अ सिंबलिज्म ऑफ हाउ द फ्यूचर इज गोइंग टू पैन आउट टू बी। यूएस विल हैव टू टेक इंडिया सपोर्ट टू कम अप नाउ। बाद में उतरते वक्त भी इन्होंने सपोर्ट लिया। तो वही बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जी की ठीक ठाक ट्रोलिंग हुई है। अगर भारत में होते तो अब तक तो इनकी रेजिग्नेशन मांग ली होती लोगों ने। 80 years। नॉट जस्ट दैट, आप सोचो, एक तो 80 years, दूसरा ही हैज रब्ड एवरीवन द रॉन्ग वे। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इकोनॉमी की बैंड बजवा ली, वर्ल्ड ऑर्डर की बैंड बजवा ली, ऑयल शिपिंग रूट्स की बैंड बजा दी इस व्यक्ति ने। तो अब लोग जब 80th बर्थडे था ना इनका, गायत्री जी, तो इनका पूरा हिस्ट्री देख रहे थे। अच्छा, मैं इनकी हिस्ट्री बहुत अच्छे से जानता हूं। आई हैव बीन फॉलोइंग हिम सिंस लॉन्ग बिफोर ही बिकेम डोनाल्ड ट्रंप द प्रेसिडेंट एंड ऑल ऑफ दिस। तो इनके फादर सबसे पहले कहते थे कि ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। ये जो टैको चल रहा है, दिस हिज फादर यूज्ड टू से। एंड हिज फादर फ्रेड ट्रंप, ही यूज्ड टू कॉल हिम अ लूजर। एंड यही एक बहुत बड़ी कहानी, और अमेरिकन लोगों के ऊपर भी एक जोक है कि ऐसे बंदे को आपने 2 बार प्रेसिडेंट बनाया। दिस मैन हैज, इसने जिस चीज को छुआ है उसको इसने भस्म कर दिया है, लाइक लिटरली। एंड ये प्रेसिडेंट है वहां का। अकॉर्डिंग टू मोदी जी ने उनकी जो तबियत से, प्यार से बड़े अच्छे से ली और उनको सपोर्ट करके ऊपर लाए। तो दैट इज हाउ आई सी इट। अब शाम की मीटिंग इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन, बट मोदी जी हैज क्लियरली बड़े प्यार से एंड तहजीब से इनको ट्रोल किया है आज, एंड इंटरनेट इज गोइंग क्रेजी ओवर दिस। And everybody is on Modi ji's side, whether it is Meloni, whether it is Emmanuel Macron, everyone is greeting Modi ji quite well. And Modi ji, India is not even a member of the G7 technically. And yet he's standing in the center in the pictures. Yes. So another big news coming out of this is कि people are saying कि इतना full access किसी country को कभी मिला नहीं G7 का। Modi ji had complete access and was a part of the negotiating table in every G7 working committee meeting. Every 48 घंटे में जितनी हो रही है सबका मेंबर है वो। तो G7 समिट के लिए इन्वाइट किए गए थे देश, जिसमें ब्राजील है, इजिप्ट है, इंडिया है, केन्या है, कतर है, साउथ कोरिया है, सीरिया है, यूक्रेन है और UAE है। मगर भारत को ही सिर्फ G7 की मीटिंग में बिठाया गया और इन देशों को इग्नोर किया गया। तो ये बता रहा है भारत की ताकत को। अब कोई भी देश भारत को इग्नोर नहीं कर सकता, हर देश को भारत की जरूरत है। और G7 देशों को भी पता है कि अगर कोई टक्कर दे सकता है चीन को तो भारत ही दे सकता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।